हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसवर, ज़रा चेक करें प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। मिसवर, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा चेक करें मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है मेरी मिसवर? ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मेंबर्स को सलाम। ये आज मैं छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो भैंसों का शौक करना चाहते हैं और ऑल्सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भैंसें रखना चाहते हैं। और ज़्यादातर जो हमें रिक्वेस्ट आती हैं भैंसों के लिए, ये वही है कि हमें 18 किलो वाली चाहिए या हमें 20 किलो वाली, 22 किलो वाली चाहिए। और असल में ये जो शौक़ है ना, ये भैंसों का, ये बहुत महंगा है, ठीक है, पर बहुत कॉस्टली है। और अगर आप 20-20 किलो वाली अगर सर्च करेंगे भैंसे, तो आपका बहुत जो है लॉस होगा। इसलिए कि ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मैंने एक सिनारियो बनाया है जैसे सबको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप रियलिटी में, अगर आप 20 किलो वाली भैंस मंडी में जाएंगे खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी जो मंडी, चीचावत, नियारफ वाला, ये जो बड़े बड़े व्यापारियाँ थी, ये सीधी बात ही आम बंदे को लिफ्ट ही नहीं करवाते, ठीक है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आप भैंस ले भी लेते हैं, 5-6 बड़ी बड़ी भैंसें लेंगे, उनमें से एक होगी जो ठीक निकलेगी, बाकी जो वो वेस्ट ही होनी है। वेस्ट ऐसी होनी है कि अगर आपने एक 3.5 लाख की भैंस ली है और वो आपके डेरे पे 1.5 लाख की है, आपकी 3.5 लाख की भैंस नहीं बिकनी, ठीक है ना। ये बहुत हार्ड है कि आप मंडी से 3.5 लाख की ले आए, वो अच्छी ना निकले और आप उसको फिर 3.5 लाख की बेचें, वो नहीं होने वाला। वो 1.5, पौने 2 की, सवा की, ऐसे व्यापारी नाप से ले जानी है। सो इससे इससे बेहतर है कि बंदा जो है ना, स्टार्टिंग जो है ना, लो स्टार्टिंग करे, ठीक है। ये नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो डॉगर्स के पास ही चला जाए, बलोचों के पास चला जाए, वहाँ से भैंसे ले ले, ठीक है। ये इसमें बहुत लॉस होता है और मैंने तो काफ़ी लॉस किया है स्टार्टिंग में ना। तो एक तो फिर भी मेरे साथ एक टीम थी, इसलिए मैंने पैसे, अच्छी अच्छी पैसे इकट्ठी कर लिए हैं, मगर इसके बावजूद काफ़ी लॉस हुआ है मेरा। और ये मैं नहीं चाहता कि मेंबर्स ऐसे करें। जो मेंबर्स भैंसे रखना चाहते हैं शौकीन के लिए या बिज़नेस के लिए, वो बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है ना। बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी घर की नस्ल बनेगी और फिर जो है ना आपका काम चलेगा। ये मैंने एक सिनारियो बनाया है इधर। फर्ज करें कि एक बंदा स्टार्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। और अच्छा, ये जो मैंने सिनारियो बनाया ना, ये ऐसे है कि अगर मैं अभी अपना टाइम रिवर्स कर सकूँ तो मैं भी ऐसे ही करूँ, ठीक है। ये जो पैसे आपने ख़रीदनी है, ये आप 18-18 किलो वाली ना टारगेट करें। सिर्फ इनकी हाइट अच्छी हो, कद अच्छा हो और जैसे जैसे नस्ल है वो ऐसी होनी चाहिए। नीली रावी तो वो वाइड हो, ब्रीक भैंस है और वो फिर ज़ाहिर है ब्रीक हो, ठीक है ना। मगर
हाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप टारगेट कर लें बेशक 12 किलो, 12, 13, 14 किलो मिलकर, ये आपको आम भैंसें मिल जाएंगी मंडी से, लोकल जिधर से भी, ठीक है। मगर ये है कि हेलो मिसवर, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। सो ये जो भैंसें हैं ये आपको लोकल भी मिल जाएंगी, अपने आपके एरिया से मिल जाएंगी, या आपको मिल जाएंगी मंडी से। अगर लोकल भैंसें लेनी हो तो मंडी बाउद्दीन एरिया बहुत अच्छा है ऐसी भैंसें खरीदने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये आपने 4 भैंसें ले ली, ठीक है। 2 बरीक, 2 बड़ी नीली रावी की, ओके। फिर आप इनको ऐसे करें। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है मिस्टर? हेलो मिस्टर, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, चलो एनीवे मैं फिर थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अ, ये जो आपने जोड़ा बनाना है ना, ये एक एक नीली रावी का, एक ब्रीक भैंस का, ठीक है। और फिर ये एक सेम ऐसे कर लो, नीली रावी, एक ब्रीक भैंस, ठीक है। एक जो जोड़ा है ना, आप उसको ये जो है ना प्योर नीली बुल से क्रॉस करवाएं। क्रॉस क्या करवाने, आप सीमन ही रखवा लें, बिकॉज आपको प्योर नीली बुल शायद ना मिले। एक जो जोड़ा है उसको आप ये जो है नीली रावी सीमन रखवाएं मिलकर, दूध वाले जो बुल होती हैं सांड, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। सो एक जोड़े को आपने क्रॉस करवाया है प्योर नीली बुल से, या उसका सीमन रखवाया है, और एक जो जोड़ा है आपका उसने आपने उसको नीली रावी दूध वाले बुल का रखवा लिया है, क्या कहते हैं, सीमन। अच्छा, अगर आपको अल्लाह कटियां ही दे, ठीक है, 4 कटियां आपकी होगी, फिर आप सेम नस्ल का सीमन फिर रखवाएं, ठीक है ना। अगर आप सेम नस्ल का फिर उन कटियों में भी सीमन रखवाएंगे, 3 साल बाद कर लो, और आपकी जो है ना फर्स्ट क्लास चोटियाँ बनेगी। स्पेशली जो नीली रावी और प्योर नीली सीमन के साथ आप क्रॉस करवाओगे, फिर वो चोटी उसको प्योर नीली के साथ फिर क्रॉस करवाओगे या सीमन रखवाओगे ना, वो आपकी फर्स्ट क्लास चोटी बनेगी। ये जो आप मंडी में देखते हैं ना 3-3 लाख की चोटियाँ बिकती हैं, ये यही होता है, ठीक है। मगर आपका जो है ना अच्छे सीमन के बगैर काम नहीं होना है, और ज़ाहिर एक आम बंदा है उसको अच्छा बुल भी नहीं मिलना, ठीक है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये जो क्यूबी के हैं ना कादराबाद के सीमन वो अपने डॉक्टर से पूछ लें, और आप ऐसे जो है ना क्रॉस करवाएं, ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, इसलिए कि आपको अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं कि भैंसों का शो करना है या बिजनेस करना है और
तीन तीन लाख की भैंसें कैसे ले आऊँ, अगर ले आया अच्छी ना निकली फिर नुकसान। इसलिए ये बेहतर है कि आप जो है ना अच्छी हाइट वाली भैंसें लेके अपनी ब्रीडिंग शुरू करें। ठीक है, ये देखें, अगर आप शौक भी करना चाहते हैं तो शौक तो सारी ज़िंदगी के लिए होता है ना। ये शौक ये तो नहीं कि आप 2-4 माह के लिए किया और बस शौक फिर ख़त्म कर देना, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट आप समझ लें। अच्छा, अभी हमारे ग्रुप में 1 लाख मेंबर हैं। ठीक है, ये जो 1 लाख मेंबर है, अगर इनमें से 5,000 भी ऐसे करे ना, 4-4 पैसे ले लें, ठीक है, और 2 नस्ल की नीली रावी और एक ब्रीक ले ले और इनको क्रॉस करवाए, ठीक है, तो 5-6 साल बाद आई एम श्योर कि हमारी जो 1 लाख भैंस फ्यूचर में होगी ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए कि ये जो भैंसों की नस्लें हैं ना, फिलहाल ये तो डिक्लाइन हो रही है, डाउन जा रही हैं। ठीक है ना, ओके, बिकॉज अच्छे बुल्स नहीं हैं और लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी क्रॉस भैंस हो और ये हो वो हो। ठीक है ना, तो ब्रीड जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, ब्रीड भैंसों की ऊपर नहीं जा रही बल्कि नीचे जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसे 5,000 मेंबर भी करें तो ये तो कोई महंगा शौक नहीं है, ये तो 7-8 लाख की गेम है बस। वैसे भी लोगों ने भैंसें गाय रखी हुई हैं तो थोड़ी सिलेक्शन कर ले, 2 ब्रीक खरीद लें, 2 नीली रावी बड़ी खरीद लें। ठीक है, और सीमन अच्छा हो। आपको जो सीमन है ना वो खरीदना ही पड़ेगा, अच्छे बुल आपको नहीं मिलने वाले। किसी एक कोई लोकल बंदा कभी भी आपको अच्छा बुल नहीं मिलने वाला जिसकी हिस्ट्री हो। ठीक है, तो आप अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको 2 बुल चाहिए ना, एक नीली रावी दूध वाला और एक नीली नस्ल वाला। ठीक है ना, तो ये आपकी भैंसों की जो तीसरी नस्ल होगी ना, ये तो फिर ऑब्वियसली A1 बनेगी, सुपरस्टार भैंस ये आपकी बनेगी। और ये शौक भी करें, और इतना सस्ता शौक, इतना महंगा शौक भी नहीं है, और जो आपकी भैंसें हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मिस पर आवाज़ आ रही है ना, ठीक है ना सब? प्लीज ऑल्सो एडवाइस। ये जबार खान वर्कर का लिख रहे हैं, कैसी एडवाइस, नहीं समझ आई। दूसरा काम करने वाले भाग जा देखें, ये असल में ना ये जो होता है ना, ये जो कैसे आपको बताऊं, जो बिजनेसमैन होता है ना, ठीक है, उसमें फन यही होता है कि वो लोगों को चला सकता है। ठीक है, वर्कर को चला सकता है। ठीक है, वो असल बिजनेसमैन वही होता है। ओके, अगर फर्ज करें आपके पास एक दुकान है, आप खुद बैठे हो और आप चाह रहे हो कि आपकी 2-3-4-5 दुकानें हो, मगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अगले बंदे को चला सको। असल ये मसला होता है। ठीक है ना, कि जो आप कुछ लोग जो है ना वो वर्कर को चला नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सारी जैसे आप डील लोगों से करते हो, आपकी ज़ुबान कैसी है, ये सारा ये जो है ना ये मसला होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने फर्ज करो 4 घर की भैंसें रखी हुई हैं, वर्कर को हम 6,000 दे रहे हैं और गालियां भी उसको निकाल रहे हैं, फिर उसने क्या रहना है। ठीक है ना, ये तो थोड़ा सा अगर हो ना आपका क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, लाइक फर्ज करो कि आप 20 पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, कैश आ रहा है, और आप फिर उनको अच्छा पैकेज दें, तो अगर एक नौकर चले गया दूसरा आ जाएगा। ठीक है, हमारे इधर खारियाँ में भाई रज़ा मोहिद्दीन है, ठीक है, उनका फार्म है अपना, और उनके पास 30 वर्कर हैं, 30-35 वर्कर हैं, तो अच्छा पैकेज देते हैं, 2 टाइम खाना वगैरह वगैरह जो भी है। तो लड़के चले भी जाते हैं, वही लड़के फिर आ जाते हैं, अगर चले जाएं और फिर किसी नए को अपने को वहाँ छोड़ जाते हैं, उनको कोई कभी उनको स्टाफ मसला नहीं बनाया है। सो ये थोड़ा सा आपने ज़ाहिर फैसिलिटी तो देनी है ना। अगर आपने फार्म कमर्शियली चला रहे हैं तो फिर जो वर्कर है आपका उसको भी फिर कमर्शियली रखें ना, जैसे कि वो वर्कर जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुकान में काम, उसको ऐसे ट्रीट करें। ठीक है, ये जो नौकर्स अभी ये तो पुराने वर्ड हैं, आपको ये ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, सो हर बंदा बिजनेस नहीं चला सकता एंड ऑफ डे। ठीक है, बिकॉज उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जो बंदे हैं ना
बंदे को, अगले बंदे को चला सकें, वर्क डेडिकेट कर सकें। ये सारी ज़बान की बात है, आप कैसे अपनी ज़बान यूज़ करते हैं एंड ऑफ डे। ये बिज़नेस सीक्रेट है। ओके, जो लोग लोगों को चला सकते हैं वो कामयाब हैं। उनके पास 5,000 10,000 वर्कर हैं, बहुत वर्कर हैं, ठीक है ना। और जो बंदा ऐसा केपेबल नहीं है, वो उसके पास एक दो है, और वो भी एवं ही है बस। ये थोड़ा सा है सिस्टम। कराची मुल्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर वालों। ये तो ये किसने लिखा है, आमिर उल्लाह सिद्धू। हाँ, ये तो सही है ना कि ये जो डेयरी वाले ये बुचर्स को भैंसें बेच देते हैं, ठीक है, या अफगानिस्तान चली जाती हैं, तो ये भी तो काम हमने ही करना है ना, ठीक है। अगर हम उनसे ले लें भैंसें और फिर वापस बाय करें उनको, फिर ब्रीड करें, और ऐसे ही चलेगा ना। ये मलक आरिफ, दूसरी भैंस का नाम समझ नहीं आया। ये मैंने यही लिखा हुआ ना, एक नीली डावी बड़ी भैंस होगी और बरीक भैंस होगी, जो बरीक होती है, ठीक है। जैसे नीली समझ ले, प्योर नीली कर ले। ये मैंने लिखा हुआ है। सो ये मेरा था थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने महंगी महंगी भैंसें ली और काफ़ी नुकसान हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र है, मैंने भैंसें इकट्ठी कर ली हैं। बिकॉज़ एक तो मेरे साथ घर की टीम बहुत अच्छी होती है जब मैं मंडी जाता हूँ, ठीक है। एक हमारे कज़न है, वो बहुत हाई लेवल का व्यापारी है। एक हमारे भाई हैं, वो काफ़ी, उनके पास शौकीन भैंसें हैं। और ऐसे करके मैंने तो कर लिया, ठीक है। मगर काफ़ी काफ़ी मेंबर्स हैं, वो पैसों का शौक करना चाहते हैं, पर वो हेजिटेट करते हैं कि स्टार्टिंग किधर से करें, 3-3 लाख की भैंस कहाँ से मिले, 18 किलो वाली कहाँ से ले। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि ये 18-18 किलो 20 किलो वाला का आप भूल जाएं, ठीक है। अपनी अपनी भैंसें आम सी ले ले, ठीक है, 12 से 14 किलो तक हो, हाइट ठीक हो, कद जो भैंस का अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। बरीक ले लें, नीली रावी ले लें, और फिर अच्छे अच्छे सीमन रखवाएं, ठीक है। और फिर जब उसकी कटियाँ हो, उनमें भी वही नस्ल के सीमन रखवाएं। इंशाल्लाह आपको जो है ना, आप याद रखोगे किसी का आपको एडवाइस दी थी। हाँ, मिसवर आवाज़ ठीक आ रही है ना, किधर गए हो? और इस तरह जो है ना, हमारी भैंसों की ब्रीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। इंडिया वाले ऐसे ही कर रहे हैं ना, उन्होंने और क्या किया है। ये जो आप उनके वीडियो देखते हैं, मोरा भैंस और ये फलानी टमकानी, ये भी यही कर रहे हैं ना, ठीक है। वो भैंस लेते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी ब्रीडिंग, अच्छे बुल का सीमन रखवाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये तो हमने जो, हम पब्लिक हैं, हम नहीं करना है ना, हमने खुद करना है। वरना ये जो हमारी भैंसें ये तो ख़त्म हो जाएंगी। अभी मैं आरफ वाला मंडी गया हुआ था, जो पिछली मंडी लगी थी, और काफ़ी भैंसें थी, मगर जो अच्छी अच्छी भैंसें थी वो आई डोंट नो 10-15 भैंसें होंगी बस। तो एक टाइम था, एक मेरा दोस्त बता रहा कि 20 साल पहले हर मंडी में वो भैंसें होती थी उस लेवल की। मगर ब्रीड ख़त्म हो रही है, बिकॉज बुल नहीं अच्छे, ठीक है। अगर बुल नहीं अच्छे होंगे तो ब्रीड आपकी नहीं अच्छी बनेगी। और हम जो काफ़ी लोग हैं, जो आम बंदा है, वो बुल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, तो इससे बेहतर आप क्यूबी जो कादराबाद के सीमन है वो रखवा लें। सो आपका जो है ब्रीड तो अच्छी बने ना। फिर ऐसे आपका कि एक घर की ब्रीड बन जाए, ठीक है, एक सेट स्टैंडर्ड आपका हो जाएगा। ये जो इंडिया वाले यूट्यूब पे लगाते हैं, 4-4 5-5 भैंसें लोगों ने रखी हुई हैं, वीडियो लगा रहे हैं, वो यही कर रहे हैं ना। उन्होंने 4-5 साल स्पेंड किए हैं ऐसे, ठीक है, ब्रीड इम्प्रूव की है, और बस अभी वो सेट हो गए हैं। सर, रावी का प्योर ब्रीड का एरियाज कौन सा है?
ये तो टोपा टेक सिंह और रावी बेल्ट है। आज तो हम ब्रीड पे नहीं बात कर रहे, वैसे मैं जो लोग शौकिया भैंसे रखना चाहते हैं उनसे बात कर रहा हूँ। मगर जो रावी, जो असल रावी ब्रीड ना प्योर अभी आई थिंक नहीं मिलेगी। काफ़ी साल पहले, 50 साल पहले, ये जो रावी वाले थे ना, ये नीली से बुल लेके गए थे, इन्होंने मिक्स करवा ली हुई है, ठीक है। सो जो रावी में भैंसे हैं वो नीली रावी हैं, और नीली में भी नीली रावी हैं, मगर अभी प्योर भी मिल जाती हैं। ऐसे है। सो ये शॉर्ट सा प्रोग्राम था। आई होप लोगों को मेरी समझ आएगी। एंड ऑफ यही कह रहा हूँ, 4 भैंसे आप रखें, ठीक है, अगर शौक करना है। और ये नहीं कि आप ऐसे रख के आप ऐसे शौक करें, ठीक है। दो दो ब्रीक भैंसे ले लें, 2 नीली रावी की ले लें बड़ी, और उनको फिर जो है ना जोड़ा करके ना, पेयर अप करके, और एक में प्योर नीली का सीमन रखवा लें, और दूसरे जोड़े में नीली रावी दूध वाला रखवा लें। और जब अल्लाह आपको कटियाँ दे, और जब वो क्रॉस हों, उनमें भी वही नस्ल की रखवाएं सीमन, ठीक है। तो आपकी जो है ना फर्स्ट क्लास गार की जो है ना बन जाएगी, क्या कहते हैं, नस्ल। सर कांट अंडरस्टैंड सेकंड बफलो नेम, वन नीली रावी ब्रीक। हाँ, वो नदीम चौधरी साहब, ब्रीक तो मैंने वैसे लिख दिया, ये नीली की भैंस होगी ना, ठीक है। वैसे अगर आप मंडी में जाएं तो वो यही कहते हैं बड़ी ब्रीक भैंस है जी, ये है वो है। ये नीली की समझ लें, ठीक है। ये काफ़ी ब्रीक होती हैं, पतली स्किन इनकी होती है, लंबी उनकी क्या कहते हैं नेक होती है। ये इसको ब्रीक बोलते हैं, ठीक है ना। दो हमारे पंजाब में तो ज़्यादा दो किस्म की भैंसें हैं ना, या नीली रावी है, बड़ी बड़ी भैंसें हैं जो, यहाँ क्या कहते हैं ऐसे ब्रीक भैंस है, ठीक है। ये जैसे ये है, किधर गई है ये ये ब्रीक भैंस है ना, ये लाइक ये है प्योर नीली की भैंस। सो ऐसे करके। मिसवर साहब क्या पूछें, प्राइस कितनी तक होगी? मिसवर, ये जो प्राइस है, ये इस प्रोग्राम का तो यही है ना मोटिव, के आप जो शौक करना चाहते हैं आम भैंसें लें ना, ठीक है। ये नहीं कि आपने जो 3-3 लाख वाली लेनी है, आम भैंस ले ले 12 से 14 किलो वाली, सिर्फ हाइट वगैरह उसका पुट्ठा वगैरह ठीक हो। तो आम भैंस कितनी की होगी अच्छी सी? 1,65,000 की शुरू होती हैं, ठीक है। 165 2 तक आप शक ले लें, ठीक है। फिर वो भैंसे, उसकी जो आपने ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी है ना, ठीक है। मैं नहीं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप जो है ना 3-3 लाख वाली भैंसे ले, सीधी बात है, ठीक है। 3 लाख वाली लेके उसकी भी जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट आपने ऐसे ही करनी है, और 165 की लेके उसकी भी जो ब्रीड आपने ऐसे इम्प्रूवमेंट करनी है। मैंने 3-3 लाख वाली भी ली हुई हैं और 1-2 सस्ती भी ली हुई हैं। एंड ऑफ डे जो अच्छा बुल है वो रिजल्ट वही सेम देगा। सो ये है बात। तो अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहता है तो ठीक है, वरना आई होप लोगों को समझ आ गई होगी। सर कुंडी की कैसी है नस्ल? कुंडी भी भैंस अच्छी है, मगर कुंडी और नीली रावी का क्रॉस हो तो आई थिंक बहुत अच्छा है। मगर इस कुंडी के लिए फिर आपको सिंध में जाना पड़ेगा ना लेने के लिए, लोकल तो नहीं मिलने वाली है। और देखिए हमारे चेयरमैन साहब इमरान नदीम लाइव ही नहीं है, वो पंजाब मंडी गए हुए हैं भैंसें खरीद रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर कोई बंदा सीरियस है ना, ऐसे करना चाहता है, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो मैसेंजर पे, ठीक है ना। मगर कोई सीरियस बंदा हो, ठीक है। काफ़ी टेक्स्ट तो करते थे, एक्शन नहीं लेता है, बंदे एक्शन नहीं लेते। इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐसे जो प्रोग्राम करें कि जो हर बंदा ये शौक कर सके और हमारी भैंसें भी इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है। 5,000 मेंबर्स अगर हमारे ऐसे करेंगे तो ये 20,000 भैंस खरीदेंगे, ठीक है। 4-5 साल तक जो है ना, ये फिर हमारी आई डोंट नो 1 लाख भैंस हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो ऐसे होना ही चाहिए, आई थिंक ट्राई करना चाहिए।
नो सर, अगर 3 लाख की कस्टक नहीं, अगर जिसके पास देखेंगे एक मेंबर लिख रहे हैं कि अगर आई थिंक उन्होंने यही लिखा कि अगर 3 लाख वाली बंदा ले सकता है ले। नहीं, ये तो अगर आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा है आप लें, ठीक है ना। मेरा जो प्रोफेशन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। सो मैं तो बिजनेस लिहाज से सब कुछ देखता हूँ ना। तो अगर किसी के पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, कारोबार ठीक चल रहे हैं, फैक्ट्री हैं, पेट्रोल स्टेशन है, तो वो आप शौक करें, कोई मसला नहीं है। तो इसमें यह है कि लॉस होता है, ये नहीं कि हर भैंस आप लोगे तो वो ऐसे ही निकलेगी, ठीक है ना। कोई व्यापारियों का भी बहुत फन होता है, वो भी उन्होंने सेल करनी होती है, वो ठीक ठाक बनाते हैं ऐसे करके ना। तो ये तो मैं तो कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों के बारे कि आप बेसिक पैंस लेके उसका स्टार्ट कर सकते हैं, शौक भी हो जाएगा आपका, और बेसिक बेसिक जो है ना, बेसिक बैंस से आप इम्प्रूव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और कैश फ्लो भी आपका सेट रहेगा। अगर आप 165 की बैंस लेते हैं तो अगर ठीक ना निकली तो 145 की तो बिक जाएगी ना, 1.5 की बिक जाएगी। 3-3.5 लाख वाली भैंस अगर अच्छी ना निकली तो आपकी जो है ना अंडर 2 ही बिकनी है, सीधी बात है। 165 की बिकनी है। हमारे डेरे पे ये जब भैंसें आती हैं ना तो ये 2-2 लाख, 2.25 लाख की हो जाती है, बेशक हम 5 लाख की भैंस ले आए। सो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने काफ़ी महंगी महंगी भैंसें ली हैं और ये मैंने सारा अब कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सबको ना ये गाइड कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई मैंने भी देखा प्रोग्राम पे, प्योर नीली का कट्टा, प्योर नीली के कट्टे जो है ये एक मेंबर पूछ रही है, वो तो नीली से ही मिलेंगे, मगर आप कैरेक्टर देख ले सकते हैं। मुझे तो मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं होती है वहाँ पे, बिकॉज वो ऐसे ही करते हैं जैसे कि जी जी ये सब का, ये फलाने का बच्चा है, ये भैंस है, सब जो उनकी अच्छी अच्छी भैंसी होती हैं वो सारे कट्टे उनके ही बच्चे होते हैं, ठीक है। हाँ, एक दो फैमिली हैं जिनके पास अच्छी अच्छी नस्लें हैं। तो लास्ट टाइम हम बलोच के घर गए थे, आई थिंक मनीर बलोच है उसका नाम। छोटे छोटे कट्टे थे, वो कह रहा था ये फलाना जी चौधरी 1 लाख लगा गया, ऐसे ऐसे है। मगर इससे इससे तो बेहतर है कि आप जो है ना सीमर खवा लें, ठीक है। कट्टे भी लेने जाएंगे तो आप कट्टा लेंगे, 3 साल का होगा, बड़ा होगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर वो उसकी चोटी बनेगी, वो ये 10 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। ये तो काफ़ी है ना लंबा। और अगर आप अच्छा बुल नीली नीली का लेना चाहते हैं, वो भी 2.5 लाख के कम नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रेट लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और फिर डिपेंडेंट आपकी कितनी पैसे हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास 15-20 प्लस पैसे हैं तो फिर आप अच्छे बुल में इन्वेस्ट कर लें, वरना अच्छे अच्छे सीमन हैं अभी कादराबाद के गवर्नमेंट के लेवल के अच्छे सीमन है, आप अपना ऐसे सीमन रखवा लें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैंने तो अपना बुल अभी सेल कर दिया है, मैं पाकिस्तान गया हुआ था, अपना बुल सेल कर रहा हूँ, और अभी सीमन मैंने ट्राई करने हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। सो भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लेट हो गए हो। सो ये मेरा थोड़ा सा मैंने ये निचोड़ निकाला है ये पिछले 5 साल में ना, कि ये भैंसें कैसी कौन सी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए था। और जैसे मुझे थोड़े लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम को रिवर्स कर सकूं और मैं इधर से अब स्टार्ट लूं, ठीक है। और फिर ये शौक, मेरा तो शौक है, ये लाइफ टाइम शौक होता है। मैंने कौन सा डेयरी खोलनी है, ये मैंने तो सब भैंसों की जो ना ब्रीड देखनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या रिजल्ट निकलते हैं, कैसे कैसे होती है। सो मलिक बिलाल साहब, आपने क्या लिखा था मुझे देखने दें।
बिलाल साहब, आपने ऐसे लिखा सर आप निशानियां तो बताएं। ये हमने 2 बार पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, ठीक है, निशानियों वाले पैसों की। ये एक है मेरा तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम है, उधर हमने सब निशानियां, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें, ये हर बंदा प्रोग्राम कर रहा होता है निशानियों की, ये ऐसे पुट्ठा हो, बरीक हो, ये हो, वो हो, ठीक है ना। वो दूसरा प्रोग्राम है, आप देख लें। मगर ये जो है ना, ये जो है ना, स्टार्टअप में कह रहा हूँ, काफ़ी लोग, बहुत लोग भैंसों का शो करना चाहते हैं, मगर उनको स्टार्टिंग जो मैं ना कॉन्फिडेंस नहीं है, किधर से स्टार्ट करें, कितना पैसा चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने एक सिनारियो बनाया है, आई थिंक आप लोग फॉलो करें और फिर देखते हैं। ठीक है मिस्टर नदीम, आई थिंक मैंने कर दिया जो जो मेरा था आइडियाज़, मैंने सबको बता दिए। और ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे मैसेंजर पे कर सकते हैं, ठीक है ना, और मैं आपको जवाब दूंगा। मगर आप कुछ ट्राई बंदे करें प्लीज़, मेंबर्स जो है ना, ये 4-4 भैंसों वाला प्रोग्राम करें, ब्रीडिंग, और देखते हैं कैसे और क्या होता है फिर। ठीक है मिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।